आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेविल के बारे में, डेविन के बारे में। आजकल डेविन हर किसी के मुंह से सुनने को मिल रहा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या चाहे कोई न्यूज चैनल हो। US-based startup has introduced an AI software engineer called Devin. The AI tool can change the game in code writing and debugging. या चाहे कोई YouTube वीडियो, हर कोई डेविन की बात कर रहा है। हम थोड़ा सा लेट हैं डेविन की बात करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि क्या मुझे भी डेविन के लिए वीडियो बनाना चाहिए, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर क्या मुझे भी उस रेस में आना चाहिए जिसके अंदर हम डेविन को बताएं और ये समझाएं कि डेविन आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानकारी होगा, या डेविन आपको कहीं कुछ प्लस देगा या माइनस देगा। बट काफी सारी चीजों को सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे हम भी एक टेक लें और हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बताएं कि डेविन किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करने वाला है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। बट इस वीडियो को समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है, जैसे कि डेविन एक टाइप का इनोवेशन है, जिसको हम एक इन्वेंशन बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जो कि विथ टाइम धीरे धीरे इवॉल्व होती जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक टाइम पे ऐसी ऑटोमेटिक मशीन्स आई जिन्होंने उन लोगों को रिप्लेस कर दिया जो कि लेबर करते थे, यानी कि जो कुछ सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, या जो कि खेतों में जाके हल चलाते थे। तो ट्रैक्टर्स ने उनको रिप्लेस कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद ऐसी मशीन्स आई जिन्होंने उन लोगों को रिप्लेस कर दिया जो फैक्ट्रीज में लेबर का काम करते थे। फिर कुछ टाइम बाद कंप्यूटर्स आए जिन्होंने उन लोगों को रिप्लेस कर दिया जो पेन और पेपर पे बैठ के काम करते थे। तो ये इनोवेशंस तो चलते रहते हैं, ये कोई आज के इनोवेशन नहीं है, ये कई सालों से चलते आ रहे हैं और ऐसे इनोवेशंस हमेशा चलते रहेंगे। तो इनोवेशंस को लेके हमें डरना नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सीधा एआई के ऊपर। तो एआई में हम डेविन हमारा कोई फर्स्ट एआई टूल नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स देख चुके हैं जिसमें हम लोग अगर बात करते हैं चैट जीपीटी की, या फिर हम लोग बात करते हैं ऐसे टूल्स की जो हमें इमेजेस जनरेट करके देते हैं, तो वो सारे एआई टूल्स अगर आपको ये लगता है कि आपकी जॉब खा जाएंगे तो इसका मतलब है आप सही है। क्योंकि आपको ये लगना कि कोई एक एआई टूल आपकी जॉब खा जा सकता है, उसका मतलब है कि आप उतने लेवल पे रेडी ही नहीं है। मतलब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना नहीं चाहते हैं, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ में अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। आपको ये डर है कि कहीं मैं वो टेक्नोलॉजी अडप्ट ही नहीं कर पाया, तो मैं वो चीज़ सीख ही नहीं पाया, तो वो मेरी जॉब खा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल के लिए जब कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर्स ने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस किया ऑब्वियसली, बट उन लोगों की जॉब्स क्रिएट हो गई जिनको कंप्यूटर चलाना आता था। तो इवेंचुअली जो लोगों ने अपस्किल नहीं किया, या जिन लोगों ने नहीं सोचा कि हम कंप्यूटर चलाना सीख ले, उनकी जॉब फॉर श्योर चली गई। वैसे ही जब चैट जीपीटी आया, तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी आपके लिए अगर आप एक डेवलपर हो तो आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, वो आपको कोड निकाल कर दे देगा। या लेट्स से अगर आप एक कंटेंट राइटर हो तो वो आपको कुछ कंटेंट के सैंपल या आइडियाज निकाल के दे देगा। मान लो कि आप एक प्रेजेंटर हो, जो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते हो, तो वो आपको पीपीटी की आउटलाइन भी बनाकर दे देगा। अब उन लोगों की 100% जॉब चली गई होगी, या उन लोगों की जॉब 100% चली जाएगी जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को, या लेट्स से जिन लोगों ने इस टूल को यूज करना नहीं सीखा। तो सेम हम लोग अगर बात करते हैं डेविन की, तो अगर आपने डेविन का डेमो वीडियो देखा होगा, तो वहां पर डेविन को आपको ये समझाना है कि क्या करना है, और डेविन खुद ही उस चीज का एक पूरा वर्क फ्लो बनाता है, और फिर अपने ब्राउजर में जाके उस चीज को, कोड को लिखता है, या अपने ब्राउजर में कोड को चलाता है और अपने डेडिकेटेड कोड एडिटर पे कोड लिखता है। कोई एरर आती है तो रन टाइम पे उस एरर को भी जाके सर्च करता है, उस एरर को सॉल्व करता है। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या डेविन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, या क्या डेविन उन चीजों को बना सकता है जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। लेट्स से कि फर्स्ट टाइम किसी ने पेमेंट गेटवे जब इंटीग्रेट किया होगा, या जब पेमेंट गेटवे का फ्लो बनाया होगा, तब तो कोई डॉक्यूमेंटेशन था ही नहीं। तब उसने वो पूरा कोड खुद के लेवल पे इंटीग्रेट किया होगा, या खुद के लेवल पे उसने पूरा कोड बनाया होगा, फिर उसकी एक लाइब्रेरी या पैकेज बना के उसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया होगा, जिसको आज हम यूज कर पा रहे हैं। बट हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कोई एआई टूल बना सकता है? अगर उसका आंसर यस है, तो हो सकता है कि वो आपकी जॉब खा जाए। बट
उसका आंसर 100% यस नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी एआई टूल्स हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ के या जो एग्जिस्टिंग उनके पास डेटा है वो सर्च करके हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं। फॉर श्योर मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि डेविन उन लोगों की जॉब जरूर खा जाएगा जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। लेट्स से कि अगर आप एक कंपनी में जाते हो, तो आज तो डेविन का हमने एक बस डेमो वीडियो देखा है, हमने उसको यूज करके नहीं देखा, तो वी डोंट नो कि कितना वो एक्चुअली अच्छे से काम करता है या कितना एक्चुअली अच्छे से वो परफॉर्म करता है। बट जब हम डेविन को यूज करना शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम जब क्लासेस में आज से 2 साल पहले जब हम क्लासेस में वेब डेव पढ़ाते थे, तो हम लोग वहां पर प्योर कोड खुद से लिखते थे, क्योंकि तब चैट जीपीटी था नहीं। बट आज जब हम पढ़ाते हैं क्लासेस में, या जब मैं खुद पर्सनली क्लासेस लेता हूँ, तो मैं जब HTML CSS अच्छी तरीके से पढ़ा चुका होता हूँ, Tailwind CSS अच्छी तरीके से पढ़ा चुका होता हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट्स बनवा चुका होता हूँ, तो एक लेवल पे स्टूडेंट का माइंडसेट रेडी हो जाता है कि उनको ये चीज आती है। अब उसके बाद जब भी मैं कोई और एग्जांपल्स लेता हूँ, तो मैं हर बार पूरी UI बनाने नहीं बैठता, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखो और इसका जो कोड आ रहा है उसको इंटीग्रेट करो, सो दैट कि आपके काम की स्पीड बढ़ सके। उसी तरीके से जब डेविन आएगा तब आपको सेम चीज करनी होगी, आपको डेविन को सीखना होगा। आप काफी सारी चीजें मार्केट में सुन रहे होंगे जिसकी वजह से आपको डर भी लग रहा होगा, कई बार आप पॉजिटिव हो रहे होंगे, कई बार आप नेगेटिव हो रहे होंगे कि हो सकता है ये हमारी जॉब खा जाए, हो सकता है फ्रेशर्स के लिए कहीं पर कोई जगह ही ना बचे, हो सकता है एक्सपीरियंस डेवलपर्स ही सिर्फ सर्वाइव कर पाए। बट ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी ऐसा इनोवेशन होता है तब ऑब्वियसली वो एक दरवाजा बंद करता है, बट ऐसे कई सारे और डोर्स खुल जाते हैं जिन पे आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई टूल मार्केट में आए तो उस टूल को मास्टर करके उस टूल को यूज करें और कुछ बनाना सीख लें, या फिर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर पाए जो कि उस टूल की मदद से ही हो सकता है और आप उसके एक्सपर्ट हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी जॉब चली जाए और आपका स्किल सेट है वो जीरो हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ना हो। हमेशा ऐसे टूल्स आते रहेंगे, बट इन टूल्स को यूज करना सीखना हमारी ड्यूटी है। ये चीज हमें माइंड में रखनी है। अब एक और पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, तो जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली, वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेके डर रहे हैं। मुझे काफी खुद को पर्सनली DMs आए हैं और मैं 100 ऑफ स्टूडेंट्स से रोज मिलता हूं, तो सारे स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है कि सर क्या डेविन हमारी जॉब खा जाएगा, क्या डेविन से हम रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसको हम 100% कभी भी ट्रू नहीं मान सकते। वी नेवर नो कि क्या होगा, बट आज के टाइम में सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता है, या लेट्स से हम प्रॉब्लम को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप आज के टाइम में जो आपका स्किल सेट है या जो नीड ऑफ द मार्केट है उस चीज को सीखें एंड उस चीज को अपने अंदर बनाए रखें, जिसकी वजह से आप ये माइंड में हमेशा रखें कि कुछ भी आएगा मार्केट में, कोई भी टूल या मार्केट में कुछ भी नया आएगा, मैं उसको सीखूंगा और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए रेडी रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद डेविन को यूज करना शुरू किया जाएगा या 1 साल बाद यूज करना शुरू किया जाएगा तो आज मैं वो जितनी चीजें सीखी वो सीख के बैठ जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अपने आप को अपग्रेड करते हुए चलना पड़ेगा, तो आपकी जॉब कोई नहीं खा सकता। 110% श्योर है कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, जो पहले जॉब्स थी उनमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। हो सकता है कि 5 की जगह 3 लोगों को ही ऑनबोर्ड किया जाएगा एट अ टाइम, बट वो 3 लोग कौन होंगे? वो 3 लोग वो होंगे जिनको वो सारे टूल्स यूज करने आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर अगर मैं भी हूं तो मैं बैठ के डेविन को कभी भी प्रॉम्प्ट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम है करने के लिए। एक बिजनेस ओनर के पास बहुत सारे काम होते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चाहिए तो डेवलपर ही जो इस चीज को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करवा सके। आपने एक वीडियो ऐड देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक मशीन से नोट काउंट होते हैं, उसके बाद जब वो पर्सन नोट्स ले लेता है तो वो मैन्युअली काउंट करता है। अब नोट काउंटिंग मशीन कई सालों से चल के आ रही है, बट फिर भी आज भी हम ये सोचते हैं कि ATM से पैसे निकलने के बाद भी काउंट कर लूं। तो दैट मीन्स कि हमें 100% कभी भी मशीन पे ट्रस्ट नहीं होता। हम 100% मशीन पे ट्रस्ट कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो डेवलपर होगा वही उसको एक्चुअली ये ऑथेंटिकेट कर पाएगा या ये वेरीफाई कर पाएगा कि ये कोड सही है या गड़बड़ है। तो चाहिए तो डेवलपर ही। तो आपको वेब डेव या ऐप डेव या जो भी डेवलपमेंट आप सीख रहे हो वो सीखना तो पड़ेगा ही, बट उसके साथ साथ ये भी सीखना पड़ेगा कि डेविन को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, या कल को कोई भी XYZ टूल आ जाता है तो उसको यूज कैसे करना है। आपको माइंड से ये सारी चीजें निकाल देनी है
कि हमारी जॉब खा जाएगा या फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचेगी, तो हम क्या करें। और अगर आपके माइंड में सारी चीज़ें आ भी रही है तो बेटर फाइंड अ सॉल्यूशन फर्स्ट। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको दिख रहा है कि मेरे पास तो यही ऑप्शन है, मैं डेव ही सीख सकता हूँ या डेव ही मुझे सीखना है, तो फिर अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं डर के या कुछ ऐसे वीडियोस देख कर जिन्होंने खुद कभी एक लाइन का कोड नहीं लिखा। अगर आप ऐसे कुछ इंस्टाग्राम के वीडियोस देख के डर रहे हैं कि डेविन आ गया, तो डरने की नीड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसकी रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। वो आपको ये नहीं समझा रहे हैं कि डेविन आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू एडिशन करेगा या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जिससे आपको बचना है। तो ये वीडियो स्पेशली इसीलिए मैंने बनाया सो दैट कि जो फ्रेशर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, इवन मुझे खुद इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स मिले, लिंक्डइन पे मिले, इवन टीम की तरफ से भी काफ़ी बार आया कि डेविन के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मुझे पर्सनली जो रोज स्टूडेंट्स मिलते हैं उन्होंने भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम सॉल्यूशंस की बात करें, क्योंकि डरा तो हर कोई रहा है, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस ये है कि अपस्किल योरसेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमेशा रेडी रहें। फिर कोई भी एआई टूल आपकी जॉब नहीं खा सकता, चाहे उसका नाम चाहे फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या चाहे वो चैट जीपीटी हो। सो आई होप गाइज आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आपको डेविन को देखना है। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपको बार बार मैसेज कर रहे थे कि भाई देखिए टूल आ गया और अब क्या होगा। प्लस उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो इस मार्केट में अभी अभी नए नए आए हैं और वो डर के बैठे हैं, सो दैट कि उनके भी माइंड में ये क्लियर हो जाए और ऐसे कोई भी टूल से वो ना डरे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।